स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। एक महिला मां होती है, बहन होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है। लेकिन जब किसी की मां, बहन या बेटी के साथ, पत्नी के साथ सरेआम बदसलूकी होती है, छेड़छाड़ होती है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं? चुपचाप देखते रहते हैं या विरोध करते रहते हैं? बताइए। आप नहीं बताएंगे, चलिए मत बताइए, क्योंकि इस सवाल का जवाब समाज की, आपकी, हमारी नजरें शर्म से नीची कर देगा। बेंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान भीड़ ने लड़कियों से छेड़छाड़ की। उसी रात बेंगलुरु में ही एक लड़की से दो लड़कों ने बदसलूकी की। हैदराबाद में भी दो लड़कियां छेड़खानी का शिकार बनी। दिल्ली के मुखर्जी नगर में तो लड़कियों को छेड़खानी से बचाने आए पुलिस वालों को ही मनचलों ने पीट दिया। कहने को ये सारी सिर्फ घटनाएं हैं, लेकिन एक महिला से पूछिए, एक लड़की, मां, बहन, बेटी, पत्नी से पूछिए, जो हमेशा इस डर के साथ घर से बाहर निकलती है कि रास्ते में उसके साथ छेड़खानी ना हो जाए, कोई मनचला उसके साथ बदतमीजी ना कर दे, कहीं कोई उसे अगवा करके उसका रेप ना कर दे। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, रोज होती हैं, हर घंटे होती हैं, देश के हर कोने में होती हैं, और आप और हम और हमारा पूरा समाज देखता रहता है, करता कोई कुछ भी नहीं है, और मनचले लड़कियों की इज्जत सरेआम उछालकर भाग जाते हैं, जैसा कि ठीक बेंगलुरु में हुआ। किसी लड़की के साथ छेड़खानी होती है, आप और हम देखते रहते हैं। सवाल पूछो तो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। नेताओं से हम जवाब मांगें तो कहते हैं कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आखिर ये कैसा समाज है? आखिर आप और हमें हुआ क्या है जो पीड़ित लड़की को ही दोषी ठहरा देते हैं, फिर सब शांत हो जाता है? लेकिन देश में छेड़खानी की घटनाएं लगातार होती रहती हैं, महिलाएं रोती रहती हैं, लेकिन अब बहुत हो चुका। अब प्लीज आवाज उठाइए, और अब आवाज उठानी ही होगी आपको और हमें। पूरे समाज को महिलाओं की इज्जत करनी ही होगी, और मौका पड़ने पर महिलाओं की इज्जत बचाने आगे आना भी होगा, और इज्जत बचानी भी होगी, क्योंकि अब आप और हम और ये समाज, हम सबकी ये इज्जत का सवाल है। तुझे ना बेंगलुरु में 31 दिसंबर की रात एक लड़की को बचाने के लिए कोई मर्द मौजूद नहीं था, क्योंकि महिलाओं को छेड़ना मर्दानगी नहीं होती, और असली मर्द महिलाओं को गिराते नहीं, बचाते हैं। इकतीस दिसंबर की रात बेंगलुरु से आई ये दोनों तस्वीरें खुद को सभ्य कहने वाले समाज के मुंह पर जोरदार तमाचा है। सवाल बिल्कुल सीधा है, अगर आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा हो रहा होता तो क्या आप चुपचाप खड़े रह पाते? अगर आप खुद को मर्द समझते हैं तो इस सवाल का जवाब आपको देना ही होगा। Guys, what happened in Bangalore is really, really disturbing. To see something like that happen to those girls, and for people to watch it and not do anything about it, I think it's a cowardly act. Those people have no right to call themselves men. I have only one question. If something like that happened, God forbid, to someone in your family, would you stand and watch or would you help? That's my only question. And I think these things are allowed to happen, and people stand there and they watch these things happen and they're fine with it because they think it's absolutely fine for something like that to happen to a girl just because she's wearing short clothes. It's her life, it's her decision, it's her choice. For men to accept that it's an opportunity for us to do something like this and get away with it, and people in power trying to defend it, it's absolutely horrible. जब बेंगलुरु में नए साल के जश्न के नशे में डूबे मनचले लड़कियों को छेड़ रहे थे, जब बेंगलुरु की ही एक गली में दो लड़के एक लड़की को अपना शिकार बना रहे थे, उसी रात हैदराबाद में भी दो लड़कियां बेशर्म नामर्दों का शिकार बनी।
सीसीटीवी वीडियो देखिए, दो लड़कियां खड़ी हैं, बाइक आती है और पीछे बैठा लड़का जो करता है वो बेहद शर्मनाक है, लेकिन लोग बेशर्मों की तरह देख रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे। ऐसी तस्वीरें रोज हर घंटे सामने आती हैं। ये पूरे समाज के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है, लेकिन अफसोस समाज अब ऐसी घटनाओं का आदी हो चुका है। लगता है कि समाज को अब शर्म आनी बंद हो चुकी है। अरे शर्म करो यार, छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं, छोटे आपकी सोच है। भगवान न करे जो बेंगलोर में हुआ है वो कभी आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ हो। ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं है, ये हमारे यहां से ही हैं, आपके और मेरे जैसे घरों से ही हैं। हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, भगवान तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अकल ठिकाने नहीं, सुधरोगे तो बात भूल जाओ, सीधा ऊपर से धार जाओगे। बस बहुत हो चुका, अब वक्त आ चुका है। महिलाओं पर बुरी नजर डालने वालों को सबक सिखाना ही होगा। महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने की सोच के खिलाफ हल्ला बोलना ही होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। देर तो वैसे भी बहुत हो चुकी है। देखिए, जो बैंगलोर में हो बड़ी दुख की बात है और इससे हम सबको बड़ा दुख होता है। हमको शर्म लगती है कि ऐसा हमारे देश में कभी होता है। जब लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त हो जाएगा और जुडिशरी बहुत जल्दी काम करेगा। आप देखिए, अमेरिका में आप देखिए तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो विद इन 2-3 मंथ्स गिल्टी आदमी को वो केस खत्म होके उसको सजा भी मिल जाती है। जब ये इसमें बदलाव आएगा ना, तब मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव आएगा। जब हमको ऐसे एग्जाम्पल सामने आएंगे कि विद इन 2-3 मंथ्स जिस आदमी ने भी ऐसा किया है, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, वो बिहाइंड बार्स है, उसको लंबी सजा मिली है और कंटिन्यूसली हम ये देखते आएंगे, तब ये परिस्थिति बदलेगी। मुझे लगता है लोगों में डर पैदा होगा। जब तक हम और आप अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, अपने हाथ नहीं खोलेंगे, तब तक सरकार और कानून ऐसे मंचलों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राजनेताओं से तो वैसे भी इस देश में कोई खास उम्मीद है नहीं। अब तो नेताओं के मुंह से महिलाओं को बेतुकी नसीहतें सुनते सुनते देश के कान पकने लगे हैं। आपने बयान दिया कि महिलाएं पेट्रोल हैं, आग के सामने आएंगी तो चिंगारी निकलेगी। ये बयान आपका गलत था, आपको इस बयान देने पे अफसोस है। आप हमारे दर्शकों से माफी मांगिए। नहीं। अरे भाई, आप कितनी बार माफी मंगाना चाहेंगे आप? अरे आपने अब तक एक बार माफी नहीं मांगी, आप एक बार तो मांगिए। अरे आपने अब तक एक बार माफी नहीं मांगी है। कितनी बार माफी किया? एक बार तो बोलिए कि अफसोस है। माफी किससे मांगू? हमारे दर्शकों से मांगिए, उन तमाम महिलाओं से मांगिए जिन्हें चोट पहुंची आपके इस तरह के बयान से। अरे राहुल भाई, आप तो अपनी बात मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना भाई कि मुझे अफसोस है कि आज औरतों के साथ ये कांड हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस है ये कांड हो रहा है। इस कांड को रोकने के लिए मेरी कोई एडवाइस है, अगर अच्छी लगे तो अपना लो, नहीं लगे तो फेंक दो। This kind of incidents do happen on New Year's Day, on Christmas Day. बेंगलुरु में जो हुआ वो हर रोज देश के कोने कोने में होता है, लेकिन समाज चुपचाप देखता रहता है और पीड़ित महिलाओं को भी चुप रहने की नसीहतें देता है। लेकिन अब महिलाएं आवाज उठाने लगी हैं और महिला विरोधी सोच की जुबान बंद करने के लिए अपना मुंह खोल रही हैं। बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। So say sorry, Mr. Azmi. Apologize, Mr. Parameshwar. It's plain depravity that caused this, not Western culture. I am not your sugar. I am not your petrol. I am just a human being with fire in my soul. नए साल के जश्न में बेंगलुरु में जो हुआ वह न तो पहली बार हुआ है और न ही आखिरी बार। महिलाओं में असुरक्षा की भावना के कुछ ज्वलंत आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। ब्रिटिश पोलिंग काउंसिल ने देश के बड़े शहरों में पिछले साल 502 महिलाओं का ऑनलाइन सर्वे किया था। सर्वे में शामिल 92% महिलाओं ने कहा कि उनके साथ हर वक्त छेड़खानी होने का डर उन्हें सताता रहता है। 79% महिलाओं ने माना कि उनके साथ सार्वजनिक जगहों पर यौन हिंसा या छेड़छाड़ हो चुकी है। सर्वे में शामिल 82% नौकरी पेशा महिलाओं ने उनके साथ छेड़छाड़ और यौन हिंसा की बात भी कबूल की, जबकि सर्वे में शामिल 68% छात्राओं ने कहा
कि वो कभी ना कभी छेड़खानी का शिकार बन चुकी हैं। 64% लड़कियों ने माना कि रात में घर लौटते वक्त उनके साथ छेड़छाड़ हुई। 74% लड़कियों ने बताया कि गली में चलते वक्त उनके साथ छेड़खानी हुई। 25 से 35 साल की उम्र की 70% लड़कियों के अनुसार उनके साथ सार्वजनिक वाहनों में सफर करते वक्त छेड़खानी हुई, उन्हें छेड़खानी का शिकार बनाया जा चुका है। 25 से 35 साल की लड़कियों के 44% लड़कियों ने कहा कि उन पर पुरुषों ने भद्दे कमेंट्स किए और पुरुषों द्वारा भद्दे कमेंट्स किए जाना लगभग रोज की बात हो चुकी है। भारत में कड़े और सख्त कानून के बावजूद महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं? आखिर दोष किसे दिया जाए? क्या इसके लिए पुरुष प्रधान समाज हमारा जिम्मेदार है, जो कहता है कि स्कर्ट और जीन्स पहनी लड़की को देखकर लड़कों का मन काबू से बाहर हो जाता है, या उस सोच को हम जिम्मेदार ठहराएं जो दावा करती है कि चाउमीन खाने से पुरुषों के हार्मोन्स बेकाबू हो जाते हैं और वो रेप जैसी गलती कर बैठते हैं? वजह चाहे जो भी हो, अब बहुत हो चुका। महिलाओं के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करना आपका हमारा दायित्व है, वरना बेंगलुरु में जो हुआ वो कल को आपकी मां, बहन, बेटी, पत्नी किसी के साथ भी हो सकता है। भगवान न करे ऐसा हो, और अगर ऐसा हो गया तो लोग वैसे ही देखते रहेंगे जैसे बेंगलुरु में लड़कियों, महिलाओं के साथ होता रहा और लोग देखते रहे। वो हीरो जैसे नहीं दिखते थे, लेकिन वो बड़े बड़े बॉलीवुड हीरोज के आइडल थे। अर्धसत्य के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाले संपूर्ण कलाकार ओमपुरी का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, लेकिन वो हमेशा अपने फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे, अपनी अदाकारी के दम पर, अपनी आवाज के दम पर। जाने भी दो यारों, अर्धसत्य, आक्रोश, पार जैसी फिल्मों से अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले ओमपुरी को भारतीय दर्शक कभी भुला नहीं पाएंगे। बॉलीवुड में जब भी अदाकारी की बात चलेगी, ओमपुरी जरूर याद आएंगे। 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के नए आयाम गढ़ने वाले ओमपुरी न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पाकिस्तान, ब्रिटिश और हॉलीवुड की फिल्मों में भी अपनी बेमिसाल अदाकारी के लिए याद किए जाएंगे। ओमपुरी एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपनी दमदार आवाज के दम पर बतौर अभिनेता, सह अभिनेता, विलेन के तौर पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। एक थिएटर आर्टिस्ट होने के नाते उनके डायलॉग्स इतने दमदार होते थे कि वे लोगों के दिलो दिमाग में बस जाया करते थे। ओमपुरी भारत सरकार द्वारा पद्मश्री उपाधि से सम्मानित हुए। उन्होंने आरोहण और अर्धसत्य के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल किया। आज ओमपुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम आपको अर्धसत्य का वो सीन दिखाना चाहते हैं जिसमें ओमपुरी की आवाज और अदाकारी का जादू अपने चरम पर है।